हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने विजेट्स को मैप कर सकते हो यूजिंग लिस्ट। यानी कि अगर हमारे पास में कोई एक लिस्ट है, उसको हमको फॉर्म करना है, यानी कि हम लिस्ट व्यू बिल्डर की हेल्प से लिस्ट को बिल्ड कर रहे हैं और हमको मल्टीपल विजेट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि हम कॉलम को यूज करते हैं और मल्टीपल विजेट्स हमारे लगा देते हैं तो द एक लिस्ट फॉर्मेशन बन जाए। बट यहाँ पे एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जब भी आप लिस्ट फॉर्मेशन की तरफ देखेंगे तो आपकी जो डिजाइन रहेगी हर एक एलिमेंट की, लिस्ट के हर एक एलिमेंट पे जो आपको डिजाइन देखने को मिलेगी वो सिमिलर दिखेगी। आप लिस्ट में कहीं पे भी चले जाए, जैसे कि अगर आप जितनी भी चैट एप्लीकेशन देखते हैं उन सभी में आपका लिस्ट फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है और उन सभी जगहों पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो भी लिस्ट का फॉर्मेशन है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक सिमिलर पैटर्न या सिमिलर डिजाइन को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप में क्या है, आपको एक सर्कुलर इमेज दिखती है कॉन्टैक्ट की, देन कॉन्टैक्ट का नेम दिखता है, देन उसका जो रिसेंट मैसेज है वो दिखता है, देन वो लास्ट मैसेज जो रिसेंट मैसेज है वो कब आया वो दिखता है, एंड अगर उसको आपने रीड नहीं किया है, ठीक है, तो वो अनरीड कितने मैसेजेस हैं उनका काउंट वहां दिख जाता है। तो आप ऐसा ही फॉर्मेशन आप पूरे लिस्ट में देखोगे, बस जो अंदर का कंटेंट है वो डिफरेंट है। तो इसी सेम पैटर्न को डेवलप करने के लिए जब हम डिजाइन में जाते हैं और हम डेवलप करते हैं तो हम लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को यूज करते हैं, हम लिस्ट को बिल्ड करते हैं। बट यहाँ जब हम लिस्ट को बिल्ड कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमारा कंटेंट है, चाहे वो डमी हो, चाहे वो ऑनलाइन से आ रहा हो, चाहे वो डेटाबेस से आ रहा हो, तो उन सारे ही केसेस के अंदर हमारे पास में एक लिस्ट रहेगी। मतलब यहाँ पे मैं लिस्ट, नॉर्मल लिस्ट व्यू की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं विजिट की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिस्ट की बात कर रहा हूँ जिसको हम एरे से जानते हैं। यानी कि जो हमारा कंटेंट होगा, मल्टीपल कंटेंट होगा, वो एक जगह स्टोर्ड होगा, वो होगी हमारी लिस्ट। अब हमको आज वाली क्लास में ये देखना है कि हम किस तरीके से इस लिस्ट को मैप कर सकते हैं हमारे लिस्ट व्यू के अंदर, या हमारी जो कॉलम विजिट है या जो भी हम विजिट को यूज करें जिससे कि हम वो मल्टीपल कंटेंट को शो करवाएं विद द हेल्प ऑफ सेम विजिट। यानी कि एक ही विजिट को हमको यूज करना है, उसको बार बार रिपीट करना है और उसमें जो कंटेंट है वो डिफरेंशिएट चाहते हैं, हम वो डिफर चाहते हैं, तो वो किस तरीके से हम हमारे ऐप में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए चलते हैं सीधा आईडी के अंदर। आई होप जब हम इस इंप्लीमेंटेशन को करेंगे तो उस प्रोसेस में आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और ये कहाँ काम में आएगा। और जब आप अपनी डेवलपमेंट जर्नी फ्लटर में स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि जहां कहीं पे भी आपको लिस्ट पैटर्न दिखेगा, ये जो कॉन्सेप्ट हम आज सीखने वाले हैं ये हमेशा आपको यूज में आने वाला है। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। मैं फिर से बता देता हूं, आप VS कोड भी यूज कर सकते हैं, जस्ट द डिफरेंस ऑफ द आईडी। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया और यहाँ पे जो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट है वो ओपन है। तो हम ये जो अननेसेसरी जो भी हमारा कोड आता है साथ में, इसको हम सबको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जो अपना रिडंडेंट कोड है वो मैंने सारा हटा दिया है। और अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं एक लिस्ट जिसमें मैं कुछ डमी डेटा इंसर्ट करूंगा, एंड वो डमी डेटा जो होगा वो मैं चाहता हूं कि एक लिस्ट पैटर्न में मेरे को दिखे। यहाँ पे कैच क्या है कि हमारा विजिट जो होगा वो बार बार वही यूज में आएगा, बस उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो डिफरेंशिएट होगा, मतलब उसमें जो कंटेंट होगा वो डिफरेंट होगा। यही हम चाहते हैं लिस्ट के अंदर, हमको यही देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे आने वाले क्लासेस में हम डेटाबेस को इंक्लूड करेंगे, डेटाबेस को समझेंगे, डेटाबेस से डेटा फैच करके लाएंगे। तो उस समय जो हमारा डेटा होगा वो कहाँ से आ रहा होगा, डेटाबेस की क्वेरीज के एग्जीक्यूट होने के बाद में हमारी लिस्ट के अंदर पड़ा होगा। उसके बाद हम डायनामिक ऐप पे चलेंगे, कैसे हमको डायनामिक ऐप क्रिएट करनी होती है, एपीआई का क्या रोल होता है। देन हम जब एपीआई को हिट करेंगे तो रिस्पॉन्स में हमको वहां पे भी मल्टीपल कंटेंट मिलेगा, उसको भी हम यहाँ पे हमारे लिस्ट में स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ मैं डमी डेटा ले रहा हूं, बट जो प्रोसेस है वो आपको समझना है, क्योंकि आगे चल के जब डेटाबेस से लाएंगे तब भी हमारे पास में ये कंटेंट होगा, आगे चल के जब हम एपीआई की हेल्प से कंटेंट लाएंगे तब भी हमारे पास में डेटा होगा, बस फॉर्मेट चेंज हो जाएगा कि डेटा किस जगह से आ रहा है। आज वाली क्लास में हम डमी डेटा ले रहे हैं, आगे आने वाली क्लासेस में जब हम डेटाबेस को समझ लेंगे, देन एपीआई को समझ लेंगे, तो वो डेटा कहां से आ रहा होगा, फिर आपका डेटाबेस या फिर ऑनलाइन एपीआई की हेल्प से डेटा आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, where data equals to, ये हमारा लिस्ट फॉर्मेशन। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट दिख जाए आपको, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, डार्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसको कहते हैं हम लिस्ट, ठीक है। अब मेरे को हर इंडेक्स पे मल्टीपल चीजें दिखानी, पहले मैं आप एक सिंगुलर डेटा को सेट करके बताऊंगा, फिर ऐसे ही हम मल्टीपल डेटा ला लेंगे और फिर उस मल्टीपल डेटा को भी हम सेट करेंगे, मतलब हर एक इंडेक्स पे। तो अभी हम सिंपल से नेम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल नेम्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ डमी कंटेंट ले लिया नेम्स का। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे डिजाइन के अंदर और मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ लिस्ट। तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे चाइल्ड, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लिस्ट व्यू। हम बिल्डर को भी यूज करेंगे और यहाँ पे लिस्ट व्यू हमारे पास में आ चुकी है। और अब इसका ऑप्शंस क्या होते हैं हमारे पास में, चिल्ड्रन।
तो यहाँ पे मैं मल्टीपल चिल्ड्रन जो है वो डिजाइन कर सकता हूँ कि भाई मेरे को पहले इंडेक्स पे क्या चाहिए, दूसरे इंडेक्स पे क्या चाहिए एंड फर्दर ऑन। अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो मेरे को बार बार हर विजिट पे विजिट तो सेम ही चाहिए, मतलब हर इंडेक्स पे विजिट तो सेम ही चाहिए मेरे को। और अगर मैं बार बार ये सारी चीजें करूंगा तो मेरे को विजिट बार बार लिखना पड़ेगा, मतलब हर बार कंटेंट अलग होगा लेकिन विजिट मेरे को वापस से वो कोड लिखना पड़ेगा सेकंड इंडेक्स पे दिखाने के लिए, थर्ड इंडेक्स पे दिखाने के लिए एंड सो ऑन। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली लिस्ट को मैप कर सकता हूँ इन विजिट के अंदर। कैसे? उसके लिए हमारे पास में जो चिल्ड्रन वाला ऑप्शन है इसमें हम डायरेक्ट एरे पास नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको डिफरेंट इंडेक्स पे डिफरेंट विजिट चाहिए तो एक अलग बात है कि उस केस में फिर आप लिस्ट को यूज कर रहे हैं एंड देन अलग अलग इंडेक्स पे आपको अलग अलग विजिट चाहिए, तो वो तरीका होगा इसी तरीके से कि भाई आपको स्क्वायर ब्रैकेट लेने, उसमें पहले पे अलग विजिट, दूसरे पे अलग विजिट, जो डिजाइन है वो अलग है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारी डिजाइन सेम है, तो उस केस में हम कैसे डायरेक्टली हमारे लिस्ट व्यू के अंदर हमारी लिस्ट को, जो हमने ऊपर लिस्ट लिया है, इसको मैप कर सकते हैं। और क्योंकि जब हम इसको यूज कर रहे हैं डायरेक्टली तो हमको क्या करना होगा, विजिट तो कॉमन ही रखना है कि भाई हर इंडेक्स पे वही सेम विजिट आए, लेकिन जब वो विजिट आए तो डिफरेंट डेटा के साथ में आए। तो वो चीज कैसे करनी वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो हम चिल्ड्रन के अंदर आएंगे और यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट का नाम हमने दिया है एरे डेटा डॉट, यहाँ पे एक फंक्शन मिलता है मैप फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब कभी भी आपको अपने एरे के अंदर से हर इंडेक्स पे एक सेम काम करवाना है तो अब उस केस में क्या कर सकते हो, जब कभी भी आपको अपने एरे के हर इंडेक्स पे सेम काम कराना है विद डिफरेंट वैल्यू, हर इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग आएगी, उसके बेसिस पे एक सिमिलर पैटर्न करवाना है, एक सिमिलर काम एग्जीक्यूट करवाना है, तो उन सभी केसेस में आप कौन से फंक्शन को यूज करोगे, मैप फंक्शन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं मैप करता हूं तो मेरे को एक ऑप्शन मिलता है फंक्शन का, जो साथ में क्या लेके आएगा, एक स्ट्रिंग लेके आएगा। अब ये स्ट्रिंग और कोई नहीं है, हर इंडेक्स के बेसिस पे हमको क्या मिलने वाली है, स्ट्रिंग ही तो मिलने वाली है, क्योंकि ये जो एरे हमने यहाँ बनाया है, लिस्ट हमने जो बनाया है, ये किस टाइप का एरे है, स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही, अभी तो हमने सिर्फ हर इंडेक्स पे एक वैल्यू स्टोर करवाई है एरे के। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो एरे या लिस्ट है ये किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। तो इसीलिए आपको जो है मैप फंक्शन है उसमें आपको क्या मिलेगा, हर इंडेक्स का स्ट्रिंग मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा मैप करना है। मैप के बाद में आप पाएंगे कि आपको एक डायरेक्ट फंक्शन मिल जाता है यहाँ पे। और ये जो एनोनिमस फंक्शन है ये आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है, ये आपसे एक विजिट रिक्वायर कर रहा है जो आपको यहाँ पे पास करना है, और साथ में क्या लेके आ रहा है, एक वैल्यू लेके आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप यहाँ पे सिंगल लाइन स्टेटमेंट नहीं देना चाहते तो आप इस तरीके से अंदर आके रिटर्न, यहाँ पे जो भी आपको विजिट रिटर्न करना है, जैसे कि मैं एक बार के लिए कंटेनर कर देता हूँ सो दैट कि एरर चली जाए। ठीक है, अभी भी आप कहोगे कि यार ये एरर रिजॉल्व नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये नहीं है, उसका रीजन है कि लास्ट में आपको टू लिस्ट जरूर ऐड करना है। जैसे ही आप टू लिस्ट करोगे ये ऑटोमेटिकली मैप कर देगा आपके उन सारे विजिट्स को इस पर्टिकुलर चिल्ड्रन वाले एट्रीब्यूट के अंदर। यानी कि यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे ही मैंने एरे डेटा डॉट मैप किया तो अब ये क्या कर रहा है, मैपिंग करेगा हमारे हर इंडेक्स पे। तो एरे के अंदर फर्स्ट इंडेक्स यानी कि 0th इंडेक्स पे जो भी डेटा पड़ा है वो आएगा, और ये कंटेनर के अंदर हम जो भी काम करना चाहते हैं, अभी जैसे मैंने कंटेनर लिया, यहाँ पे जो भी मैं रिटर्न करवाऊंगा, जो भी विजिट है XYZ, वो विजिट के बेसिस पे वो रन हो जाएगा, मतलब वो वहां पे फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। यानी आप वापस से देखोगे चिल्ड्रन में क्या चाहिए होता है, लिस्ट ऑफ विजिट चाहिए होती है, हम तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट एंड करते हैं और उसमें एक एक विजिट हम डिफाइन करते हैं। आज वाली क्लास में मैं चाहता हूं कि मेरा एक विजिट है जो बार बार रिपीट होगा, डिजाइन सेम रहेगी, तो मैं बार बार वो डिजाइन को लिखूं, इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूं, मैप फंक्शन को यूज कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं सिंपल सा काम क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो मेरा कंटेनर है इसके अंदर मैं चाइल्ड ले लूंगा और इस चाइल्ड के अंदर मैं एक टेक्स्ट लूंगा और टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को पास कर दूंगा। ठीक है, अभी हम डिजाइन पे नहीं जा रहे, हम सिंपल बेसिक फंडामेंटल्स पे जा रहे हैं, जिससे कि आपको ये मैप फंक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। अब होगा क्या ना कि जब ये लिस्ट व्यू बिल्ड होगा तो ये चिल्ड्रन के पास में जाएगा, इसको क्या चाहिए, मल्टीपल विजिट्स चाहिए। तो हमने क्या कहा कि भाई जितने एरे डेटा में एलिमेंट्स है उतनी बार ये मैप फंक्शन कॉल होगा विद डिफरेंट वैल्यूज हर इंडेक्स पे। जैसे पहले इंडेक्स पे अलग वैल्यू है, सेकंड इंडेक्स पे अलग, थर्ड पे अलग, फोर्थ पे अलग, ऐसे हर एक के लिए कॉल होगा जितनी एरे की हमारी साइज है। और हर इंडेक्स के लिए क्या रिटर्न करेगा, ये कंटेनर रिटर्न करेगा विद द टेक्स्ट विजिट जिसके पास में हमारी ये वैल्यू है। ठीक है, तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी ऐप रन हो चुकी है और आप यहाँ देख सकते हैं कि लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो मैंने यहाँ टेक्स्ट विजिट बार बार रिपीट हो रहा है कंटेनर के अंदर और ये अपनी वैल्यू को यहाँ प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने लिस्ट को क्रिएट कर दिया विदाउट मल्टीपल टाइम क्रिएटिंग माई विजिट, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो मेरा विजिट पैटर्न है या विजिट का जो डिजाइन है वो सेम ही रखना था, बट मेरे को चाहिए क्या था कि अंदर का जो कंटेंट है वो डिफरेंशिएट करे विद द हेल्प ऑफ लिस्ट जो हमने ऊपर डिफाइन कर रखी है। तो अब हम थोड़ा सा डिजाइन वाइज इसको और अच्छा कर दें।
तो अभी सिर्फ हमको ये देखना था कि ये चीज सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो array data dot map फंक्शन इज परफेक्टली फाइन एंड इट इज वर्किंग लाइक वी वांट टू, ठीक है, जैसा हम चाहते थे वैसा ये वर्क कर रहा है। और इस तरीके की अगर आपको कहीं पे भी रिक्वायरमेंट है तो आप मैप फंक्शन को यूज कर सकते हो। ये हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको रिटर्न में एक विजिट ला के दें, साथ ही ये एरे के हर इंडेक्स पे जो पड़ा डेटा है वो लेके आएगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नॉर्मली ये ई से रिप्रेजेंटेड होगा, आप अपने हिसाब से इसका जो भी नाम देना चाहे वो दे सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी थोड़ी सी जो कलर है, कलर्स डॉट ब्लू डॉट शेड 100 कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे पूरे पे हो गया। तो हमको यहाँ पे एक पैडिंग भी देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ। आप देख सकते हैं कि पैडिंग मिल चुका है। फिर मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये सेंटर में आ जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो सेंटर से रैप कर दूंगा, तो ये सब सेंटर में आ गए, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं अंदर की तरफ पैडिंग दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको भी पैडिंग दे दूंगा, रैप पे तो पैडिंग, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो नाम है ये ऊपर से और नीचे से चिपके हुए बहुत ज़्यादा। तो हम यहाँ पे भी एक पैडिंग दे चुके हैं। हमने इसको कलर दे दिया है, हमको इसको पैडिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो हमारा ये कंटेनर है इसको हम डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, एंड इसके अंदर हमको ऑप्शन मिलता है बॉर्डर रेडियस का, और यहाँ पे हम बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल, हम डायरेक्टली सर्कुलर दे सकते हैं 21, क्योंकि हमने ये चीज़ करी है तो हमको कलर को कहाँ देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही आसानी से जो हमारा डिज़ाइन था वो डिज़ाइन यहाँ से शुरू हो रहा है। ये वो कंटेनर था जिसको हमको बार बार यूज में लेना था, बट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द लिस्ट। तो उसके लिए हमने क्या किया, सिंपल था, जो हमारी लिस्ट थी उसको मैप कर दिया। ये हमेशा हर बार हमको हर इंडेक्स के लिए वैल्यू ला के देगा, और हम उसके बेसिस पे हमारा जो भी डिज़ाइन है, हमारा जो भी विजिट है, जो हम उस इंडेक्स के लिए लगाना चाहते हैं उस लिस्ट के अंदर, वो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, वो यहाँ पे हम बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि स्टार्टिंग में मिलता है आपको डायरेक्ट रिटर्न, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो ये सिंगल लाइन ही है, उससे ज़्यादा है नहीं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी आप रिटर्न मार सकते हो। तो ये आपका सिंगल लाइन में हो गया। ये जो मेरा पैडिंग विजिट है ये एक्चुअल में मेरा जो कंटेंट है उसको कैरी कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट इंडेक्स के लिए डिफरेंट वैल्यू को कैरी कर रहा है। अब हम देखेंगे कि हर इंडेक्स पे अगर डिफरेंट वैल्यू हो तो उसमें क्या करना रहेगा। तो हर इंडेक्स पे अगर डिफरेंट वैल्यू हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर एक वैल्यू नहीं आएगी या मल्टीपल वैल्यूज आएगी, तो उसके लिए हमको यहाँ पे मैप क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम मैप क्रिएट करते हैं, नेम, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि जो मेरी अब मैंने जो एरे ली है उसमें मैंने मैप ले लिया है, और मैप से मेरे पास में ऑप्शन क्या हो गया कि मैं हर इंडेक्स पे मल्टीपल वैल्यूज को डाल सकता हूँ, ठीक है। ऐसा आपके रन टाइम में भी रहेगा, या फिर तो आप जब डेटाबेस से डेटा फैच कर रहे होंगे तब भी ऐसा फॉर्मेशन आ सकता है, या फिर जब आप एपीआई की हेल्प से डेटा फैच करके ला रहे हो तब भी ऐसा फॉर्मेशन आ सकता है, ठीक है। तो हर इंडेक्स पे अब हमारे मल्टीपल डेटा है, तो इस बेसिस पे हमारा विजिट का डिजाइन भी चेंज होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो मैं यहाँ पे जो चार्ट डिजाइन है इसी को रिपीट मार देता हूँ, सो दैट मेरे को मल्टीपल कंटेंट दिख सके आराम से। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो कंटेंट रिपीट हो रहा है वो मायने नहीं रखता, हमको ये देखना है कि हमको किस तरीके से उसको सेटअप करना है, ठीक है। तो फिर से आ जाते हैं हमारे लिस्ट व्यू के अंदर, और यहाँ पे जो हमने पैडिंग वगैरह ले रखी है, जो हमारा डिज़ाइन है, मैपिंग, फिर से मैप वही रहेगा, बस हमारी जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे अब चेंज हो जाएगी। अब हम सिंपल सा क्या कर सकते हैं, अगर हमारी ऐसी कुछ डिज़ाइन है तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिस्ट टाइल को ले सकता हूँ, जैसा कि हमने लिस्ट टाइल वाली क्लास में देख रखा है, ठीक है। तो लिस्ट टाइल में हमको ऑप्शन मिल जाता है सबसे पहले लीडिंग का। तो लीडिंग में हम यहाँ पे आइकन ले लेते हैं, आइकन्स, यहाँ पे आ जाएगा आइकन्स डॉट अकाउंट, ठीक है, अकाउंट सर्कल। और अगर हम इसको चला के देखें तो अभी आप देखोगे कि हमने 8 लिए तो ऑटोमेटिकली 8 ही आए, ठीक है। बट हमने और कुछ भी नहीं लिया, अब तो हमको डेटा लेना है, मेन जो डेटा है हमारा वो लेना है। यहाँ पे आप इमेज भी ले सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल इमेजेस आपको वहाँ पे पाथ देना पड़ेगा एसेट का, और वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको वैल्यू मिल रही है यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं टाइटल के ऊपर। तो टाइटल में हम दे देंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट में आ जाएगा वैल्यू। अब केवल वैल्यू नहीं आएगा, वैल्यू के अंदर से कौन सी वैल्यू चाहिए मेरे को, नेम वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू, तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने वैल्यू में से कौन सी की निकाली है, वैल्यू में से मैंने की निकाली नेम वाली, तो सबके नेम्स आ गए, रमन, राहुल, राजीव, राज, और यही मैंने वापस कॉपी किए तो चारों वही वापस आ गए। हम डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो डिफरेंट आएंगे। हमको यहाँ पे मैपिंग वाला कॉन्सेप्ट समझना है, कैसे हम लिस्ट को मैप कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एंड ये हमारा आइकन्स हो गया, देन हमारा टाइटल हो गया, फिर हमारे पास में आ जाता है डिस्क्रिप्शन, सब टाइटल, और यहाँ पे मोबाइल नंबर ले आएंगे। तो टेक्स्ट वैल्यू मोबाइल नंबर डॉट टू स्ट्रिंग, तो नीचे सबके मोबाइल नंबर्स आ गए। और अब लास्ट रहा हमारा ट्रेलिंग। तो ट्रेलिंग में हम क्या करने वाले हैं, ट्रेलिंग में हम जो अनरीड काउंट है वो लगाने वाले हैं।
तो ट्रेलिंग, यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट वैल्यू, हमने किस नाम से की दे रखी है, अनरीड दे रखी है। देखो कई बार हम क्या है ना गलती कर देते हैं की को लिखने में, तो यहाँ पे अगर स्पेलिंग सही लिखी है या यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर लिखा और वहाँ पे मैंने जब मैं गेट कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर लिस्ट में से उस पर्टिकुलर मैप की कोई वैल्यू गेट कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो सेम ना हो तो कीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे मैं अनरीड, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग, और जैसे मैं कंट्रोल एस करूंगा तो ये मेरा अनरीड काउंट आ गया। अब अनरीड काउंट इतना अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको रैप कर सकता हूँ सर्कुलर इमेज व्यू से। ये हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, सर्कुलर जो हमारा सर्कुलर एवेटार है उसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो राइट क्लिक करना है, शो कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, रैप विद द विजेट, और यहाँ ले लूंगा मैं सर्कुलर एवेटार। कंट्रोल एस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा सर्कुलर एवेटार की हेल्प से ये जो बैकग्राउंड है वो सर्कुलर में आ चुका है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन होता है रेडियस का, तो रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और अगर मेरे को कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ कलर्स ग्रीन। तो इस तरीके से आप भी अपने लिस्ट को मैप कर सकते हैं एक विजिट के अंदर। जहां कहीं पे भी आपको सेम विजिट की रिक्वायरमेंट है, उसको सिर्फ आपको पॉपुलेट करना है विद डिफरेंट डेटा, तो आप डायरेक्टली लिस्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डॉट मैप करके फंक्शन का, जिसकी हेल्प से आप एक विजिट को पास कर सकते हैं विद डिफरेंट वैल्यूज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लिस्ट को मैप कर सकते हैं एक फंक्शन की हेल्प से। एंड जब आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।